अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम प्लांट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट ऑर्गन क्या है। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं प्लांट के, उसको हम प्लांट ऑर्गन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हम उसको प्लांट ऑर्गन कहते हैं। कुछ जो ऑर्गन है वो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। टूल अगर हम प्लांट पार्ट्स की बात करें तो रूट है, स्टीम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो मौजूद होते हैं प्लांट ऑर्गन या मुख्तलिफ पार्ट जो है जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनमें से कुछ जो है वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं वो रूट है, स्टीम है या लीव्स है। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि फ्लावर है, फ्रूट है या सीड जो है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। तो देखते हैं जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसमें उसको जानने की कोशिश करते हैं। बाद में फिर डिटेल में हर एक के हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो रूट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये शूट के हैं, स्टीम के हैं, लीफ के हैं, फ्लावर के जो मुख्तलिफ इन्फ्लोरेसेंस हैं, और इसके अलावा फ्रूट की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे एक एक को हम। तो ये जनरल सा एक मैंने खाका बनाया हुआ है इसका। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं रूट के कौन से हैं, स्टीम के कौन से हैं, लीफ के कौन से हैं, या इन्फ्लोरेसेंस या फ्रूट की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं यहाँ पे मैंने इसको इनलिस्ट किया हुआ है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन में सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें तो रूट तो या टेप रूट होगी या एडवेंटिशियस रूट होगी। उसके बाद जो टेप रूट है उसमें मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि कोनिकल रूट है, फ्यूजिफॉर्म रूट है या निपिफॉर्म रूट है, जो मॉडिफिकेशन है टेप रूट की। उसके बाद जो एडवेंटिशियस रूट है उसमें भी मॉडिफिकेशन पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रस रूट है, कुछ में प्रॉप रूट्स मौजूद होती है, कुछ में स्टिल्ट रूट मौजूद होती है। इसके अलावा क्लाइंबिंग रूट्स कुछ प्लांट में पाई जाती है, पैरासिटिक रूट्स पाई जाती है, रिस्पायरेटरी ये रूट्स कुछ प्लांट्स में मौजूद होती हैं। इसके अलावा ट्यूबरस रूट्स है या फिस्कुलेटेड रूट्स है या न्यूडिलेटेड रूट्स मौजूद होते हैं, जो क्या टाइप से या मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स की। तो ये मॉडिफिकेशन में आते हैं। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है फाइब्रस रूट हो गया, प्रोप रूट हो गया या स्टिल्ट है, क्लाइंबिंग रूट है, पैरासिटिक है, रिस्पायरेटरी रूट्स है। इसके अलावा ट्यूबरस है, फिस्कुलेटेड है या न्यूडिलेटेड रूट जो है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स है या मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट की। और जो टेप रूट की मॉडिफिकेशन है कोनिकल रूट है, फ्यूजिफॉर्म रूट है या निपिफॉर्म रूट जो है, ये टेप रूट की मॉडिफिकेशन है जो कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो वेजिटेटिव ऑर्गन है वो स्टीम है हमारे पास। तो स्टीम जो है या तो एरेक्ट होगी या प्रोस्टेट होगी या क्लाइंबर, हर्बिशियस, वुडी, सॉलिड या फिस्चुलर, सिलेंड्रिकल, एंगुलर, हेरी, ग्लेब्रस या स्पाइनी हो सकती है हमारे पास जो स्टीम है। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स में ये स्टीम मौजूद होती है, एरेक्ट होती है, प्रोस्टेट होती है, सिलेंड्रिकल, एंगुलर, ग्लेब्रस, हेरी। तो मुख्तलिफ टाइप्स है स्टीम की। इसके अलावा स्टीम की कुछ मॉडिफिकेशन भी है। तो जो मॉडिफिकेशन है वो या तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टीम की, मतलब वो स्टीम जो अंडरग्राउंड है, या सब एरियल है या एरियल मॉडिफिकेशन मौजूद है स्टीम के अंदर। तो जो अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन है उसमें राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है और कॉरम जो है, ये अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है उसमें ऑफसेट हो गया है, रनर है, स्टॉलन है या सकर जो है, ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टीम की। और जो एरियल है इसमें स्टीम टेंड्रिल है, स्टीम टॉरंस है या फाइलोक्लेड है या क्लेडोड्स जो है, ये एरियल मॉडिफिकेशन है स्टीम की। तो स्टीम की मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड भी हो सकती है, सब एरियल भी हो सकती है और एरियल मॉडिफिकेशन भी स्टीम की हो सकती है। और इसके अलावा स्टीम जो है ये एरेक्ट, प्रोस्टेट, एंगुलर, हेरी, ग्लेब्रस, स्पाइनी या सॉलिड, वुडी, हर्बिशियस, क्लाइंबर वगैरह मुख्तलिफ हो सकती है जो स्टीम है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन्स में लीफ है।
तो लीफ जो है मुख्तलिफ टाइप्स है लीफ की, या तो ये रेडिकल हो सकता है, कॉलिन हो सकता है, रमल हो सकता है, पिटिकुलेटेड लीव्स कुछ होते हैं, इसके अलावा सिसाइल या सब सिसाइल लीव्स भी मौजूद है, इसके अलावा स्टिपुलेटेड या स्टिपुलेटेड लीव्स है, सिंपल या कंपाउंड लीव्स मौजूद होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स है लीव्स की, जिसको हम एक एक करके फिर देखेंगे, जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं लीफ की। और कंपाउंड लीफ की अगर हम बात करें, कंपाउंड लीफ के पर मुख्तलिफ टाइप्स है, पिनेट लीव्स है, पिनेट कंपाउंड लीफ है, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ है, ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ है, डी कंपाउंड लीफ है, पार्मेटली लीफ है, या यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट लीव्स है, या मल्टीफोलिएट लीव्स है। तो ये कंपाउंड लीफ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो लीफ हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, रेडिकल, कालीन, रमल, पिटिकुलेटेड, सिसाइल वगैरह। तो ये मुख्तलिफ सूरत में हमारे पास लीव्स मौजूद हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास फ्लावर। तो फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है, जो फ्लावर है और फ्रूट है। तो फ्लावर जो है मतलब फ्लावर जब इकट्ठा होते हैं इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस या रेसिमोस होगा या साइमोस होगा। तो इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स हैं। अगर हम रेसिमोस की बात करें तो रेसिमोस के मुख्तलिफ टाइप्स है, जैसा कि रेसिम है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, केटकिन है, स्पेडेक्स है, किपिचुलम है, या कोरम है, या अम्बेल है। तो ये मुख्तलिफ जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स है। इसके अलावा जो साइमोस है, जो मल्टीपेरस है, बाइपेरस है, यूनिपेरस है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। यूनिपेरस की सर्किफाइड है या हेलिकॉइड है, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस की शक्ल मौजूद है, जो कि या रेसिमोस होता है या साइमोस होता है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं रेसिमोस की, और ये साइमोस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्रूट की तरफ जाएं, तो फ्रूट या तो सिंपल होगा, या एग्रीगेट होगा, या कॉम्पोजिट होगा। तो ये मुख्तलिफ तीन टाइप्स हैं फ्रूट की। सिंपल में अगर सिंपल ड्राई और सिंपल फ्लेशी हो सकते हैं। तो सिंपल ड्राई में लेग्यूम है, फॉलिकल है, सिलिका है, कैप्सूल है, क्रियाप्सिस है, एकीन है, सबसेला है, समारा है, लुमेंटम। इसके अलावा रेगमा है या क्रीमोकार्प जो है, ये सिंपल ड्राई में आते हैं। जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं सिंपल ड्राई के, मुख्तलिफ जो टाइप्स है। इसके अलावा सिंपल फ्लेशी में ड्रूप, बेरी, इसके अलावा पीपो पोम है, और हिस्पेरिडियम जो है ये सिंपल फ्लेशी में आते हैं। और इसके अलावा एग्रीगेट में एटीरिया ऑफ फॉलिकल है, एटीरिया ऑफ एकीन है, या फिर एटीरिया ऑफ बेरीज जो है ये एग्रीगेट फ्रूट में आते हैं। और कंपोजिट में सोरोसस है, साइकोनस है, ये कंपोजिट में आते हैं। साइकोनस है या सोरोसिस जो है ये कंपोजिट में आते हैं। तो फ्रूट जो है या कंपोजिट होगा, एग्रीगेट की शक्ल में होगा, या सिंपल की शक्ल में फ्रूट मौजूद होगा। तो सिंपल में सिंपल ड्राई या सिंपल फ्लेशी की शक्ल में मौजूद होता है। तो फ्लावर या फ्रूट जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा रूट है, स्टीम है, या लीफ जो है ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जो रूट के मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, स्टीम के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसके अलावा लीफ के हैं, फ्लावर के हैं, या फ्रूट के हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स के हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो जितनी भी टाइप्स हैं इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, रूट के, फिर स्टीम के, फिर लीफ के, इस तरह फ्लावर और फ्रूट के, और सीड की भी हम मुख्तलिफ जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।